हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेडिकल पॉइंट में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आईवी फ्लूइड्स की फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आईवी फ्लूइड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में दो तरह की नलिकाएँ होती हैं। फर्स्ट हमारी जो है आर्टरीज होती है एंड सेकेंड जो हमारी वेंस होती है। अगर आर्टरीज के अगर वर्क के बारे में हम बात करें तो ब्लड को हार्ट से कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाने का काम जो है हमारी आर्टरीज करती है। देन उसके बाद में और वेंस के वर्क के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी ऑर्गन से फिर से ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम जो है हमारा वेंस करती है। इसीलिए वेंस में आई फ्लूइड्स हम देते हैं जिससे कि वो हमारे बॉडी में हार्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक आसानी से पहुंच सकें। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कितने टाइप के आई फ्लूइड्स होते हैं, उनके वर्क के बारे में और ओवरडोज देने से क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एनएस के बारे में। एनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन वाटर। अगर इसकी एमआरपी की हम बात करें तो 25 से 30 रुपये में आपको 500 ml की बोतल आसानी से मिल जाएगी। अगर इसके हम यूजेस की बात करें तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम पर उसके बॉडी से ब्लड ज़्यादा थ्रू आउट हो जाता है, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ड्राई इंजेक्शन होते हैं उनको डिजॉल्व करके वेंस में देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ पॉइजनिंग, जब कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है उस टाइम पर इसको हम वोमिटिंग कराने के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम डायबिटिक पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम जो है 24 घंटे में 3 से 4 बोतल ही इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड। अगर इसके हम प्राइस के बारे में बात करें तो 30 से 35 रुपये के बीच में आपको 500 ml की बोतल जो है मिल जाएगी। अगर इसके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो गया, आपको डायरिया हो गया, पानी की कमी हो गई, इन केस ऑफ एक्सीडेंट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा एनएस को हमने बताया था भी सेम उसी तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके मैक्सिमम डोज की हम बात करें तो 3 से 4 बोतल ही 24 घंटे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ नहीं कर सकते हैं या बहुत कम यूज करते हैं। तो कोई डायबिटिक पेशेंट होता है या प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई हार्ट पेशेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं D5 एंड D10 के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे D5 की वो जो बोतल है वो 35 से 40 रुपये के बीच में आपको 500 ml की बोतल जो है मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर इसके यूजेस की बात करें हम, जब आपको बहुत फैटिग थकान लगता है, वीकनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाता है, उस टाइम इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है उस टाइम इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, वॉमिटिंग होने लगती है, इनके कभी कभी ठंडी भी महसूस होती है पेशेंट को। अब हम बात करेंगे आरएल के बारे में। आरएल का जो फुल फॉर्म होता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो 25 रुपये में हमको 500 ml की बोतल आराम से मिल जाती है। अगर इसके यूजेस की हम बात करें तो डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी हो गई, और जैसे टू रिस्टोर फ्लूइड बैलेंस, अगर बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस लॉस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। अगर फ्लूइड बॉडी में ब्लड लॉस हो गया उस टाइम पर भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और इसको हम डायबिटिक पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे लास्ट में बात करें मेनिटॉल के बारे में। हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे मेंटाल 20% के बारे में। तो मेंटाल जो है ये 20% एक मेडिसिन है जिसका उपयोग हम किडनी फेलियर, जब हमारी किडनी फेल हो जाए तो उस टाइम पर करते हैं। सेरेब्रल एडमा, जब ये हमारे दिमाग में अत्यधिक जब तरल पदार्थ जब जमा हो जाता है या फ्लूइड जब जमा हो जाता है उसको हम थ्रो आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ग्लूकोमा नामक कंडीशन में भी इसका यूज़ हम करते हैं। आँखों के प्रेशर को कम करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो मतली होना, उल्टी होना, सर दर्द यानी कि वॉमिटिंग, नोज़िया, हेडेक और डिहाइड्रेशन होना इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।